अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्लोप्ड फुटिंग कैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि रिविट में जो हमारे पास फाउंडेशन के पैनल में जो हमारे पास अवेलेबल फुटिंग्स होती हैं वो आइसोलेटेड फुटिंग होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम राफ्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, थिकनेस और लेंथ विड्थ चेंज करके तो हम राफ्ट बना सकते हैं या आइसोलेटेड फुटिंग जो कि हर कॉलम के नीचे सेपरेट होता है। तो अगर हमने स्लोप्ड फुटिंग बनाना हो किसी कॉलम के नीचे, किसी एक कॉलम के नीचे या मल्टीपल कॉलम्स के नीचे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ आने हमने फैमिलीज के टैब पे। ठीक है, फैमिलीज के टैब पे आपने आने के बाद क्या करना है, ये आप लोकेशन जो है नोट डाउन कर लीजिए। लोकल डिस्क सी में जाना है, वहां से प्रोग्राम डेटा में जाना है, ऑटोडेस्क रिविट आरवीटी 2024 फैमिली टेम्पलेट्स, इस पे क्लिक किया, इंग्लिश इंपीरियर। ठीक है, ये जो मैंने आपको लोकेशन बताई है ये ज़रूरी नहीं कि ये आपके पास ऐसी हो। अगर आपकी जो फैमिलीज़ हैं वो किसी और डिस्क के अंदर इंस्टॉल्ड हैं तो वहाँ पे आपने जाना है, लेकिन मेक श्योर आपने करना है कि जब लोकल डिस्क में आप जाएंगे तो आपने हिडन फाइल्स को जो है ना अनहाइड करना है, क्योंकि ये प्रोग्राम डेटा आपको हिडन होगा, ये आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए आपने इसको पहले अनहाइड करना है जिस भी डिस्क में आपके फैमिलीज हैं। तो उसके बाद आपने जाना है, इस तरीके से यहाँ पे आए और यहाँ आपने उठाया स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। ठीक है, ये आपने ओपन किया। ये अब मैं आपको एक यूनिफॉर्म तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं है, ये तरीका आप किसी भी ऐसी शेप के लिए या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं कि जिसका इस्तेमाल आपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें करना हो एक से जायद बार। एक से जायद बार से मुराद क्या है, वो ये क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, ये क्रिएट आप करेंगे डिफरेंट डायमेंशंस के साथ, लेकिन हम इसके पैरामीटर्स को जब लॉक करेंगे तो आप इनके पैरामीटर्स को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, ये मैं अभी आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ। ये आपने ओपन कर लिया, ये हमारे पास एक रेफरेंस प्लेन है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसकी कॉपी लेनी है और इसको हमने कर देना है 3 फीट। ठीक है, और यहाँ से ये बॉटम, अगर 3 फीट ये दरमियान से ऊपर गया है तो ऊपर से टोटल नीचे जो डिस्टेंस है वो 6 फीट बनेगा, मीन्स ये। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये इससे 3 फीट ऊपर गया, तो यहाँ से अगर हमें यहाँ तक लेके आना है तो ये टोटल 6 फीट बन जाएगा। ठीक है, ताकि ये दरमियान में रहे। अब सेम हम यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ से हम गए 3 फीट, यहाँ से हम आए 6 फीट। ओके हो गया। अब क्रिएट पे जाना है, ब्लेंड पे जाना है, आपने रेक्टेंगल लेना है, यहाँ से आपने आना है यहाँ तक। ओके, अब आपने करना है एडिट टॉप। अब ये जो ब्लेंड है, एक्सट्रूड है, स्वेप्ट है, ब्लेंड स्वेप्ट है, इन एक एक टूल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। हर एक टूल, हर एक कमांड के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एडिट एडिट टॉप है। ठीक है, हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके थे, तो हम कर देते हैं इसको -2। ओके, -2 का मतलब है कि जो ऑफसेट है वो हर साइड से 2 फीट अंदर की तरफ रहे। ठीक है, अब जो हाइट है, ये फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड है, तो उसकी ये हाइट है, इसको हम 2 फीट कर लेते हैं। ओके करते हैं
और यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, रियलिस्टिक में देख लें, कंसिस्टेंट कलर में देख लें। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है स्लोप्ड फुटिंग। अब मजीद ये तो हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसके पैरामीटर्स डिफाइन करने, मींस के जब हम इसको अपने प्रोजेक्ट में लोड करेंगे और हमने इसकी डायमेंशंस चेंज करनी हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो हम इजीली कर सकें। और वो हम कैसे कर सकते हैं, जब हम इसके पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। तो आपने डी आई, ये 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 फिर ये, इनके तमाम साइडों पे जो है ना आपने मार्क कर देना। अब इसको मैंने किया, यहाँ पे आपने आना लेबल डायमेंशन, यहाँ पे आपने इसको कहना है कि टॉप टॉप लेंथ है ये, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे टॉप लेंथ आ गई, ये बेस लेंथ है, ठीक है। ओके, ये टॉप विड्थ है, टॉप विड्थ। और ये है जी हमारी बॉटम विड्थ या बेस विड्थ, ठीक है। अब जो हमारे पास फाइनल रहेगी वो है इसकी हाइट। हाइट हमने कैसे निकालनी है, डी आई डायमेंशन की कमांड है ये हमने इस तरीके से किया, इसको हमने सेलेक्ट किया और सेम इसको हमने कह दिया हाइट। ओके, अब ये सारा हमारे पास आ चुका है, इसको हम 3D में देख लेते हैं, ठीक है। इसकी आप स्केलिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं ताकि ये आपको छोटा लगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो फाइनल स्टेप है वो है, आपने 3D के विंडो में रहना है, इसको आपने सेलेक्ट करना है क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मटेरियल्स एंड फिनिशेस आ जाएंगे, तो इसके कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको बता देना है कि यह है हमारी स्लोप्ड फुटिंग। ओके, ये हो गया। ओके, अब जब ये आपके पास बिल्कुल रेडी हो चुका है तो आपने इसको करना है लोड इनटू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखें, ये मैंने एक यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इनको 3D में देख लूँ एक बार, ठीक है। ये देखें आपके पास स्लोप फुटिंग आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी एक की मैं डायमेंशंस एडिट करना चाहता हूँ, तो आपने एडिट में जाना है, डुप्लीकेट में जाना है, स्लोप फुटिंग, या अगर आप इसके साइज डालना चाहते हैं इसको आप कर दें 8, इसको आप कर दें 8, इसको कर दें 3, इसको भी 3 कर दें, ठीक है। इसको भी 3 कर दें ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको एक परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इसकी हमने चेंजिंग कर दी है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपना फुटिंग उसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने इसके अंदर रीबार्स लगानी है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, आपने इसका एक सेक्शन काट लेना। सेक्शन काट लिया, सेलेक्ट करें रीबर्स, ओके। अब मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली से पिछली में, अगर आपके पास कोई शेप्स के अंदर अवेलेबल शेप नहीं है तो आप अपने हिसाब से क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे गया,
ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया अपने हिसाब से एक बार। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं करना ये चाहता हूँ कि एक तो मैं इसका साइज चेंज करना चाहता हूँ, नंबर 5 की करना चाहता हूँ। दूसरा मैं इसको थोड़ा फाइन करके देखना चाहता हूँ। तीसरा मैं इसकी ग्राफिक्स 3D में भी शो करवाना चाहता हूँ। चौथा मैं इसको मैक्सिमम स्पेसिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ और वो होगी मेरी 0 × 10 इंचेस। ओके, 3D में मैं देखता हूँ ये वाली 3D, ये देखें, ये हमारी बार्स आ चुकी हैं। अब मैं दूसरी साइड पे भी सेक्शन काट के सेम यही तरीकाकार कर सकता हूँ। एंड इट वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट रीबार, ये इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। इससे आपने ऊपर रखना है इसे, क्योंकि ये जो दूसरी साइड्स की बार हैं इनसे इसका टकराव नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया। मैं इसकी विजिबिलिटी जल्दी से ऑन कर लेता हूँ। जीरो इंटू 10, लेट्स गो। ये आपकी आ चुकी है फुटिंग। अब हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मीन्स इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने स्लोप फुटिंग क्रिएट करना सीखी। और इसमें हमने एक चीज़ ये सीखी कि अगर हम फैमिली अपने हिसाब से बना लें और उसकी प्रॉपर तरीके से पैरामीटर्स को डिफाइन कर दें, तो वो सिर्फ फुटिंग ही नहीं, कोई भी चीज़ हो, हम उसको अपने प्रोजेक्ट में इजीली यूज करते तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसकी डायमेंशंस भी आसानी से चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने